गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। एक बार फिर हम थोड़ा रियल नंबर का डिफिनीशन देख लेते हैं और तब फिर हम आगे बढ़ेंगे, इसलिए कि इसका जो है डिफिनीशन गहराई से जानना बहुत ज़रूरी है। रियल नंबर्स टू पार्ट में डिवाइड है। रेशनल नंबर्स जिसको हम क्यू से डिनोट करते हैं और इर्रेशनल नंबर जिसे पी से डिनोट करते हैं या क्यू डैश से भी डिनोट करते हैं। अब देखिए रेशनल नंबर में कौन कौन से आते हैं, यानी पी बाई क्यू का जितना भी फॉर्म होगा वो रेशनल नंबर में आ जाएगा, और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाला आ जाएगा रेशनल नंबर के अंदर। और तीसरा जो टाइप होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा लेकिन रिक्यूरिंग होगा, मतलब कि वैसे डेसिमल जिसका कि डेसिमल एक्सपेंशन करने पे तो रिमाइंडर जो होगा सेम आएगा और कोसेंट रिपीट होता रहेगा। जैसे 1/3 है तो 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 0.3333 ये आता रहेगा। तो इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग। दूसरा नाम इसका है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो रेशनल नंबर के अंदर ये सारे नंबर आते हैं। अब दूसरा है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर ऐसा नंबर है जिसका कि अंत नहीं है और उसका टर्म जो है रिपीट भी नहीं होगा। जैसे पाई का वैल्यू √2, √3, 0.12, 11, 2, 111, 2 डैश डैश डैश, यानी ये क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग होगा, या इसका दूसरा नाम क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग, यानी जो कि रिपीट ना होता हो। तो अब आपको और क्लियर हो गया होगा रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में। तो अब हम चलते हैं ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स में। ये चैप्टर 1 का पार्ट है। ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। तो अब कहता है सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसे जानना ज़रूरी है। पहला, a+b√x, यदि इस तरह का फॉर्म दिया हो a+b√x बराबर c+d√x, तो इसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए प्रत्येक में 2 पार्ट है, यानी a और इसके साथ कोई रूट वाला टर्म नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो ये पार्ट अलग हो गया, प्लस b√x इसके साथ देखिए रूट वाला पार्ट लगा हुआ है, तो ये पार्ट अलग हो गया। और इसके राइट साइड जाएंगे जो कि इक्विवेलेंट है c+d√x, यानी देखिए √x इधर भी लगा है, √x इधर भी लगा है। तो हम इसको कैसे करेंगे इक्वेटिंग। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो रियल नंबर है और सेकंड पार्ट क्या है, रियल नंबर के अंदर रेशनल नंबर। ये फर्स्ट पार्ट हो गया रेशनल नंबर और सेकंड पार्ट हो गया इर्रेशनल नंबर। तो इसके जो कोफिशिएंट होंगे उसको हम इक्वेट कर सकते हैं, जैसे a+b√x बराबर c+d√x। तो a और c बराबर होगा, तो a बराबर c हम कर सकते हैं। और उसी तरह अब इर्रेशनल पार्ट में जो है b बराबर d कर सकते हैं एंड b बराबर d। फॉर एग्जाम्पल 6 - a√3 बराबर b-4√3। तो अब देखिए ऊपर का जो एग्जाम्पल था उसके हिसाब से, यानी रेशनल नंबर 6 है और इधर रेशनल नंबर b है। इसका क्या मतलब हो गया, 6 बराबर b या b बराबर 6 हम लिख सकते हैं, एंड -a√3 है, इधर -4√3 है, तो a की जगह हम कौन सा वैल्यू रख सकते हैं, 4, यानी इधर भी -a है इधर भी -4 है, तो दोनों माइनस कट जाएगा, तो a बराबर हम 4 रख सकते हैं।
दूसरा एग्जाम्पल, x√7 माइनस 3√5 बराबर 5√7 प्लस y√5। अब देखिए यहाँ पे √5 इसके साथ लगा है, यहाँ y के साथ √5 लगा है। इसका मतलब इस दोनों का कोफिशिएंट जो होगा इक्वल होगा, यानी -3 बराबर y या y बराबर -3 हम लिख सकते हैं। अब x√7 और इधर क्या है 5√7, यानी √7 इधर भी लगा है, तो अब x बराबर 5 हो जाएगा। इसमें देखिए √5 और √7 का ही अंतर दिया हुआ है, इसमें रेशनल इरेशनल का पार्ट नहीं दिया हुआ है, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो x बराबर 5 हो गया एंड y बराबर -3 हो गया, तो इसमें साइन के साथ लिखना है। दूसरा फैक्ट कहता है द नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। कहता है कि कोई इरेशनल नंबर आपका दिया हुआ है, यदि उसके साथ आप नेगेटिव लगा देंगे, नेगेटिव से इनटू कर देंगे, तो वो भी क्या होगा, इरेशनल ही होगा। जैसे √2, आगे एग्जाम्पल दिया हूँ, √2 इसको मैं माइनस से इनटू कर दूँ तो -√2, ये भी क्या होगा, इरेशनल ही होगा। कहता है तीसरा फैक्ट, द सम ऑफ द इरेशनल नंबर √2 एंड -√2 इज 0। कहता है कि दो इरेशनल नंबर यदि सेम हो और एक प्लस हो और दूसरा माइनस हो, तो दोनों का सम जो होगा वो 0 होगा, और 0 जो है वो क्या हो गया, रेशनल हो गया। विच इज ए रेशनल नंबर, जो कि एक रेशनल नंबर है। फैक्ट 4, द सम और डिफरेंस ऑफ ए रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, द सम यानी जोड़ना है और डिफरेंस घटाना है, ऑफ ए रेशनल नंबर। कहता है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, यानी रेशनल नंबर एक पार्ट है, दूसरा पार्ट इरेशनल नंबर है, तो दोनों का जोड़ या घटाव यदि करते हैं तो क्या बनेगा, नंबर इरेशनल नंबर बन जाएगा। जैसे 2 + 2 + √3, तो 2 + √3 हो गया। यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 और √3 को जोड़ दिया, तो 2 हो गया रेशनल नंबर, √3 हो गया इरेशनल नंबर। अब 2 + √3 जो होगा वो भी इरेशनल नंबर होगा। उसी तरह माइनस भी करेंगे, तो 2 - √3, तो 2 में से √3 को माइनस कर दिया, तो 2 - √3 भी क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर हो गया। ओके। पांचवा फैक्ट, द प्रोडक्ट और कोसेंट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर विथ एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर। कहता है यहाँ पे प्रोडक्ट यानी इनटू करना है और कोसेंट यानी डिवाइड करना है, तो उसका जो कोसेंट होगा वो किसके साथ करना है, एक रेशनल नंबर के साथ करना है, दूसरा इरेशनल नंबर के साथ करना है, तो उससे जो आएगा प्रोडक्ट या कोसेंट वो भी इरेशनल नंबर होगा। फॉर एग्जांपल जैसे 4 है रेशनल नंबर और √2 है इरेशनल नंबर, 4 क्रॉस √2, तो 4√2 ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर। अब मान ली डिवीजन करके देखते हैं, 4/√2 ये भी क्या हो गया, ये भी इरेशनल नंबर हो गया, यानी डिवीजन भी इरेशनल नंबर, और किसके साथ, ये ध्यान रखना है, रेशनल नंबर के साथ। छठा, इफ वी एड, कहता यदि हम जोड़ें, सब्ट्रैक्ट घटाएं, मल्टीप्लाई इनटू करें और डिवाइड 2 इरेशनल नंबर्स, यहाँ पे दोनों ही इरेशनल नंबर हैं, तो दी रिजल्ट मे बी रेशनल और इरेशनल। अब यदि दोनों ही इरेशनल नंबर हो, यदि दोनों ही क्या हो, इरेशनल नंबर हो, तो उसका जोड़, घटाव और क्या, गुना और डिवाइड यानी भागा यानी डिवीजन, ये चारों में ही वो रेशनल भी हो सकता है, जो मेरा आंसर आएगा वो रेशनल हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। अब एग्जाम्पल आगे देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग को थोड़ा कॉन्शियस हम रखेंगे
तो हमको सब आंसर मिल जाएगा इजीली, और हम इजीली उसको पुटअप कर सकेंगे और आंसर निकाल सकेंगे। जैसे द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर मे और मे नॉट बी इरेशनल। फॉर एग्जाम्पल 3 + √2 प्लस 4 - √2। अब जैसे कि हमको दिखाना है रेशनल नंबर, तो हम क्या करेंगे, यदि फर्स्ट पार्ट में √2 है तो सेकंड पार्ट में -√2 कर देंगे, तो √2 जीरो हो जाएगा। ऊपर के फैक्ट में हम लोगों ने देखा है। तो 3 + √2 प्लस 4 - √2, तो ये कितने हो जाएंगे, √2 कट जाएगा, 3 + 4 यानी 7 आ जाएगा। व्हिच इज ए रेशनल, ये रेशनल आ गया। अब इरेशनल का देख लेते हैं। √5 - 2 प्लस √3 + 2। तो इसमें मैंने क्या किया कि रेशनल पार्ट को इक्वल कर दिया और एक को प्लस ले लिया, एक को माइनस ले लिया, तो रेशनल पार्ट क्या होगा, कट जाएगा, तो बच जाएगा क्या, इरेशनल पार्ट। तो √5 + √3 हो जाएगा, विच इज इरेशनल नंबर। तो अब हम लोगों ने क्या देखा, इरेशनल नंबर का प्रोड यानी एडिशन, तो क्या होता है, रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। दूसरा पार्ट डिफरेंस, यानी एक दूसरे से माइनस करना है, तो उसमें भी क्या होगा, रेशनल भी होगा और इरेशनल भी होगा। द डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर्स मे बी रेशनल एंड इरेशनल। कहता है कि ये भी क्या होगा, रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ भी यदि हमको रेशनल दिखाना है तो हम क्या करेंगे, दोनों ही इरेशनल पार्ट को सेम साइन के साथ लिख देंगे, तो वो कट जाएगा, माइनस करेंगे तो कट जाएगा, तो बच जाएगा क्या, रेशनल पार्ट बच जाएगा। 6 - √5 माइनस, ये तो सब्ट्रैक्शन अपने तरफ से दिया है, 3 - √5, तो √5 कट जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है, तो बच जाएगा 3 - 6 - 3, तो 3 आंसर आ गया। केवल 3 आ गया तो ये हो गया रेशनल नंबर। अब देखते हैं इरेशनल कैसे हम दिखाएंगे। 6 + 6 √2 + 3, इसमें हम क्या करेंगे कि जो रेशनल पार्ट है उसको हम कटा भी सकते हैं, नहीं तो कम बेस करके भी लिख देंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ता है, इसलिए कि साथ में इरेशनल रहेगा तो वो टोटल इरेशनल हो जाएगा, जैसे कि ऊपर के फैक्ट में देखा। तो 6 √2 + 3 -3 √2 - 7, तो 9 √2 + 10 इज इरेशनल। अब कहता है प्रोडक्ट, तो 2 एग्जाम्पल हो गया, प्लस का और माइनस का। अब देखते हैं प्रोडक्ट का। द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर मे और मे नॉट बी इरेशनल। कहता है कि दोनों ही इरेशनल नंबर हों और उसका जो प्रोडक्ट होगा यानी इनटू होगा वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। जैसे हमको रेशनल दिखाना है तो हम क्या करें, √2 × √2 कर दें तो 2 हो जाएगा आंसर। 2 क्या है, रेशनल है। और दूसरा एग्जाम्पल इरेशनल मुझे दिखाना है, √2 × √3 कर दें तो √6 हो जाएगा, जो वो भी क्या है, इरेशनल नंबर है। और इसका दूसरा एग्जाम्पल प्लस माइनस के फॉर्म में भी ले सकते हैं, a + b × a - b, 2 + √3 × 2 - √3, तो ये हो गया a + b × a - b, तो a² - b², तो 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो 4 - 3 = 1। 1 क्या है, एक रेशनल नंबर है। एग्जाम्पल 2, 2 + √3 × 2 + √3 यानी सेम ही है, a + b × a + b यानी a + b का होल स्क्वायर, तो a² + 2ab + b²। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 7 + 4 √3 विच इज इरेशनल नंबर। ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। तो ये प्रोडक्ट का दिखा रहा है। अब आते हैं कोसेंट पे। इजी द कोसेंट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स
मे और मे नॉट बी इरेशनल। तो कहता है कि दोनों ही टर्म क्या हो, इरेशनल हों, तो उसका जो डिवीज़न होगा रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल √12/√3, तो अब ये क्या होगा, टोटल अंडर √12/3, तो ये क्या हो गया 4। 4 का रूट कितना होता है, 2 होता है, जो कि एक रेशनल है। यदि ये थोड़ा आपको हार्ड लगता हो तो इसका इजी एग्जांपल हम क्या करेंगे, √2/√2 कर देंगे, दोनों ही कट जाएगा, बराबर 1 हो गया। दूसरा एग्जांपल हमको इरेशनल दिखाना है तो हम क्या करेंगे, √20/√2 कर देंगे, तो √10 आ जाएगा। √10 क्या है, एक इरेशनल है। अब यदि इस तरह का आपको दिक्कत आ रही है तो हम क्या करें, तो हम थोड़ा सा दूसरा एग्जांपल ले लेंगे, √6/√2 कर देंगे, तो टोटल √6/2 आ जाएगा, 2 से 6 कट जाएगा 3, तो √3 आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल अपने माइंड से आप बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो लिखा है यही लिखना है। आप अपने ब्रेन को अप्लाई कीजिए और आंसर करेक्ट लिख दीजिए। अब आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 1.4 इसमें कह रहा है, पहला क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। इसमें कुछ सवाल दिए गए हैं, इसको हमको ये बताना है कि ये रेशनल है या इरेशनल है। पहला सवाल है 2 - √5। अब देखिए 2 आप हम लोगों ने फैक्ट में देखा है कि रेशनल अब प्लस माइनस इरेशनल वो क्या होता है, इरेशनल होता है, तो ये इरेशनल हो गया। 3 + √23 माइनस √23। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे, √23 और माइनस √23 एक कट जाएगा, बच जाएगा 3। अब 3 क्या है, एक रेशनल है, तो इसलिए 2 का आंसर क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। 3 में है 2√7 डिवाइडेड बाय 7√7, √7 कट जाएगा तो बच जाएगा 2/7। 2/7 क्या है, p/क्यूब का फॉर्म आ गया। ये क्या है, हुई चीज़ रेशनल, ये क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया। अब चौथा 1/√2। अब 1 क्या है ऊपर में, रेशनल, नीचे क्या है, इरेशनल। तो हम लोगों ने क्या फैक्ट में पढ़ा कि यदि रेशनल के साथ इरेशनल डिवीज़न हो चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, वो क्या होता है, इरेशनल होता है। तो ये इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। अब 5वां नंबर क्या है, 2π। पाई तो ऐसे ही क्या है, इरेशनल है, और इसके साथ एक रेशनल नंबर sin 2 है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, यानी जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसको सिंप्लीफाई करना है। तो पहला क्वेश्चन है 3 + √3 × 2 + √2। तो हम क्या करें कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो 3 × 2 + √2 को इंटू कर देंगे, प्लस √3 इंटू फिर इसको लिख देंगे। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से इंटू कर देंगे, तो 3 × 2 6 प्लस 3√2 प्लस ये प्लस √3 × 2 2√3 प्लस √3 × √2 तो √2 × √3। अब इसको सॉल्व करते हैं, 6 का 6 आ गया, प्लस 3√2 प्लस 2√3 प्लस √2 × √3 तो √6 हो जाएगा। तो ये हो गया 6 प्लस 3√2 प्लस 2√3 प्लस √6, ये आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है 3 + √3 × 3 - √3। अब देखिए ये फॉर्म है a + b × a - b, तो हम यूज़ करेंगे, फार्मूला यूज़ कर लेंगे, अलजेब्रिक फार्मूला जो है a² - b² बराबर a + b × a - b, तो वो फार्मूला यूज़ कर लेंगे तो मेरा आंसर इजीली आ जाएगा। यूज़ फार्मूला a + b × a - b बराबर a² - b²। तो a + b × a - b दिया हुआ है, तो हम ये फार्मूला लिख देंगे a² - b², यानी 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर।
तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3, 9 माइनस 3 कितना हो गया 6। ये आंसर हो गया मेरा। ये 2 तक तो हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन है यानी 2 का तीसरा, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, यानी √5 को a ले लें प्लस √2 को b ले लें, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यूज फार्मूला क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब इसका वैल्यू जहाँ a है √5 पुट कर देंगे और जहाँ b है वहाँ √2 पुट कर देंगे होल स्क्वायर। तो √5 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2 प्लस √2 का होल स्क्वायर। अब √5 का होल स्क्वायर तो 5 हो गया, प्लस ये 2√5 इंटू √2 तो 2√10 हो गया, 5 इंटू 2 10, दोनों ही रूट के अंदर आ जाएगा। अब प्लस √2 का होल स्क्वायर 2 हो गया। तो 5 प्लस ये 2 दोनों क्या है, रेशनल नंबर है, तो दोनों आपस में जुट जाएगा। 7 प्लस 2√10 मेरा ये आंसर हो गया। अब 2 का चौथा क्वेश्चन, √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2। तो देखिए यहाँ पे हम गौर से देखें तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी फिर वही फार्मूला हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो क्या आ गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसका वैल्यू पुट कर देंगे, जहाँ a है √5, जहाँ b है √2, तो मेरा ये हो जाएगा √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। तो √5 का होल स्क्वायर तो 5 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 5 माइनस 2 तो 3 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सरकमफेरेंस से सी। कहता है कि पाई जो है ये रेशियो है सरकमफेरेंस और डायमीटर का, तो ऑफ ए सर्किल टू इट्स डायमीटर, इसके डायमीटर का, से डी, यानी सरकमफेरेंस को सी लिया है और डायमीटर को डी लिया है। कहता है दैट इज पाई इजकल टू सी बाई डी। तो इसके हिसाब से पाई का वैल्यू कितना आया, सी बाई डी। दिस सिम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। अब लेकिन पाई को हम लोग इरेशनल लेते हैं, लेकिन जब सी बाई डी लेंगे तो ये क्या है, रेशनल है, पी बाई क्यू का फॉर्म है। कहता हाउ विल यू रिसॉल्व दिस कंट्राडिक्शन। तो आप इस कंट्राडिक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसका आंसर क्या है, दी नंबर पाई। अब क्या है, नंबर पाई जो है इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्किल डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ ए सर्किल टेकन। अब जब इसका वैल्यू गणितज्ञों ने निकाला है, मैथमेटिशियन जो निकाले हैं, वो वैल्यू है 3.1415। देखिए इसको याद रखने का तरीका 3.1415, ये 4 डिजिट तो इजीली याद रह जाएगा, इसलिए कि 3.1415 है। जस्ट इस तरह से याद रखेंगे तो याद रहेगा, नहीं तो फिर याद नहीं रहेगा। 9265 डैश डैश ये रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो जो कि क्या है, एन इरेशनल नंबर है। ये क्या है, पाई एक इरेशनल नंबर है, इस वैल्यू के हिसाब से नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग नंबर है, तो ये हो गया इरेशनल नंबर। बट वी ऑफन टेक, लेकिन हम क्या करते हैं, प्राय 22/7 लेते हैं, यानी 22/7 ले लेते हैं। ऐसा इसलिए लेते हैं कि हम लोग को कैलकुलेट करने में थोड़ा इजी पड़े। ये क्या है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है पाई का, यानी उसके नज़दीक का थोड़ा वैल्यू है, उस थोड़े डिफरेंस के वजह से ये रेशनल बन जा रहा है और यहाँ पे इरेशनल बन जा रहा है। इसीलिए ये जो अप्रोक्सीमेशन है इसके वजह से ये त्रुटि आती है। बट पाई नॉट इक्वल टू 22/7, पाई जो एग्जैक्ट 22/7 नहीं होता है। तो यही 3 नंबर का मेरा आंसर था, जो कि हम लोग लेते हैं पाई का वैल्यू 22/7, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है रिप्रेजेंट √9.3 ऑन द नंबर लाइन।
यानी रूट 9.3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ओके, अब इसको देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट करना है। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है रूट को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर लाइन पे, तो उसमें थोड़ा सा क्या था कि रूट अंडर n-1 हम निकालते थे। n-1 निकालने से यदि वो परफेक्ट रूट निकल जाता था तो वो मेथड पीछे वाला हम यूज करते थे। लेकिन जहाँ पे परफेक्ट रूट ना निकले n-1 करके, तो वहाँ के लिए ये जो अभी मैं बता रहा हूँ ये मेथड यूज करेंगे हम। तो ये मेथड सब के लिए यूज हो जाएगा। अब कहता है रिप्रेजेंट रूट अंडर 9.3 ऑन नंबर लाइन। हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट 9.3 से थोड़ा ज़्यादा। जैसे यदि हम स्केल, यहाँ पे स्केल हम ले लेंगे, स्केल 1 cm बराबर 1 यूनिट, तो 9.3 cm तक हमको खींचना है, तो इससे हम थोड़ा 5-6 cm और ज़्यादा ले लेंगे, लगभग 15 cm का एक लाइन खींच दिया। ओके, ए पॉइंट से 9.3 cm बी पॉइंट तक, ए से बी 9.3 cm कट कर लिया, ठीक है। उसके बाद बी से सी 1 cm और एक्स्ट्रा कट किया, ठीक है। अब इस पे और इसको, इस लाइन चूँकि 15 cm से थोड़ा ज़्यादा मैंने खींचा है, तो ये ई तक एक्सटेंड है, इधर ई तक एक्सटेंड है या इसे आगे भी जा सकता है। अब हम क्या करेंगे, ए से बी 9.3 खींचा है और बी से सी 1 cm खींचा है। ओके, अब ए से सी को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ए से सी तक को हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करना आप लोग जानते ही होंगे, हाफ से ज़्यादा क्या लेंगे, चाप ले लेंगे, जिसको आर्क बोलते हैं। हाफ से ज़्यादा ले लेंगे तो सी पॉइंट से एक बार इधर कट किया और एक नीचे कट कर दिया, फिर ए पॉइंट से उसी चाप से एक ऊपर कट किया और एक नीचे कट किया। तो इस लाइन को 2 जगह कट कर देगा और इसको डॉट लाइन से मिला देंगे, और जहाँ पे ए सी को कट करेगा वहाँ पे ओ हम मार्क कर देंगे। ओके, हमको ओ मिल गया। अब हम क्या करेंगे, बी पॉइंट पे, बी पॉइंट तक ये जो वैल्यू देगा वो हम देखते हैं कितना देता है। ओ से सी कितना हुआ और ओ से बी कितना हुआ, और बी सी को उससे माइनस कर देंगे। हम ओ बी निकालना है मुझे, ओ से बी देखते हैं कितना होता है। ओ बी जो है बराबर ओ से सी माइनस सी से बी, यानी ओ बी बराबर ओ से सी में से बी सी कट कर देंगे। तो ओ से सी कितना था, 9.3 + 1, ठीक है। यदि हम x ले लें 9.3 को, तो कितना हो गया, x + 1 हो गया। अब इसको मैंने डिवाइड किया है, ये हो गया o से c x + 1/2। अब x + 1/2 यानी 9.1/2 हो गया। अब उसमें से BC1 को माइनस कर देंगे, जो कि यहाँ BC1 है, मैंने इसको माइनस कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से O से B का वैल्यू आएगा x - 1/2, यानी 9.3 - 1/2 आएगा O से B का वैल्यू। अब O से D का वैल्यू कितना है, यहाँ से O से C का आर्क लिया और सेमी सर्किल खींच दिया। तो इस पे जितना भी पॉइंट होगा इस आर्क पे, वो x + 1, चूँकि ये डिवाइड किया हुआ है तो x + 1/2 आएगा। तो इसलिए O से D का वैल्यू कितना आएगा मेरा, x + 1/2। ओके, अब इतना जब कर लिए तो अब फिर हम आते हैं B पॉइंट पे।
और बी पॉइंट पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, यानी प्लस डायरेक्शन में ऊपर की ओर। तो ये जो है इस सेमी सर्किल को डी पॉइंट पे कट करेगा। ये कहाँ कट करेगा? डी पॉइंट पे। तो ये जो बी से डी का जो वैल्यू होगा यही रूट अंडर एक्स होगा, जिसका की वैल्यू हमें दिया हुआ है 9.3, यानी रूट अंडर 9.3। एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ था? 9.3 था। तो रूट एक्स ये वैल्यू देगा। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये वैल्यू दे रहा है मुझे यहाँ पे। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे? ये वैल्यू हमें मिल गया बी से डी। अब हम बी से डी का आर्क लेंगे और इसको फिर ए सी का जो एक्सटेंडेड पार्ट है उसको कट कर लेंगे। बी पॉइंट पे इसका लेग रखेंगे और ये आर्क कट कर लेंगे। तो बी से ई जो होगा ये रूट अंडर 9.3 का वैल्यू देगा। तो ये हो जाएगा बी डी बराबर बी ई इजकल टू रूट अंडर 9.3। ये मेरा आंसर हो गया। यही ड्रॉ मुझे करना था। अब यदि आप मन में सोच रहे होंगे कि ये बी से डी मेरा रूट एक्स का वैल्यू देगा कि नहीं देगा, तो हम क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। x + 1/2 का होल स्क्वायर, ये क्या है? डायगोनल है, माइनस हम ये वैल्यू मुझे पता है ओ से बी x - 1/2 का होल स्क्वायर कर देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो रूट अंडर x हमको आएगा। अब रूट अंडर x आ गया तो x का वैल्यू मुझे दिया हुआ है 9.3, तो ये मेरा बी डी का वैल्यू निकल जाएगा। तो बी डी का स्क्वायर बराबर ओ डी का स्क्वायर माइनस ओ बी का स्क्वायर से हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है और इसीलिए थोड़ा इसको 1-2 बार आप लोग भी ड्रॉ कर लीजिएगा ताकि कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। और ये जो x के फॉर्म में मैंने दिखा भी रखा है, इसको आप फॉलो थोड़ा करेंगे तो आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। एक बार इसका स्क्वायर करके भी निकाल लीजिएगा तो आपका कन्फ्यूज़न सदा के लिए ख़त्म हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिया गया है 5 के अंदर, इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। अब रेशनलाइज कैसे करते हैं वो मैं आपको इसी के एग्जाम्पल के साथ बता देंगे। सॉल्यूशन, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर 1/√7। तो हम क्या करेंगे? √7 को √7 से ही ऊपर और नीचे इंटू कर देंगे, यानी न्यूमरेटर में भी √7 से इंटू करेंगे और डिनोमिनेटर में भी √7 से इंटू करेंगे। यदि दोनों को काट देंगे तो कितना आ जाएगा वैल्यू? 1, यानी √7/√7 से मैंने किया है तो उसका वैल्यू 1 है, तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो इसको मैंने क्या किया? रेशनलाइज किया। तो 1/√7 बराबर 1/√7 क्रॉस √7/√7, तो रेशनलाइज बाय √7। और इसको रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर भी बोलते हैं। और रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर √7 ईच, √7 का क्या होगा? √7 ही होगा। दूसरा है 1/√7 माइनस √6। तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर जो होता है, यहाँ पे माइनस है, a माइनस बी का रेशनलाइजिंग फैक्टर a प्लस बी होता है, और इसका रिवर्स a प्लस बी का रेशनलाइजिंग फैक्टर a माइनस बी होता है। तो ये चीज़ माइंड में आप रखिएगा। a प्लस बी है तो a माइनस बी से इसको रेशनलाइजिंग कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। यदि a माइनस बी दिया तो a प्लस बी से रेशनलाइजिंग कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ √7 माइनस √6 है, तो 1/√7 माइनस √6 क्रॉस, अब यहाँ में भी क्या है? माइनस है, तो हम प्लस वाले से इंटू करना है ऊपर नीचे, यानी नोमिनेटर को भी करना है और डिनोमिनेटर को। √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाय √7 प्लस √6। तो ऊपर में तो इसको 1 से इंटू करना है, तो ये तो सेम रह जाएगा, और नीचे a माइनस बी इंटू a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, यानी 7 माइनस 6, तो ये हो गया 1।
तो ये ऊपर वाला सेम ही रह गया, √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाय 1, तो बराबर √7 प्लस √6, ये मेरा आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन है 1/√2 प्लस 1/√5 प्लस √2। अब यहाँ पे मैं क्या बोला था कि यदि डिनोमिनेटर में a प्लस बी है तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, a माइनस बी होगा। तो इसमें √5 माइनस √2 से ऊपर नीचे इंटू कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो 1/√5 प्लस √2 क्रॉस √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाय √5 माइनस √2। तो ऊपर में √5 माइनस √2 को 1 से इंटू करेंगे तो यही रह जाएगा, नीचे में a प्लस बी इंटू a माइनस बी आ जाएगा, तो जिसका क्या होता है a² माइनस b², यानी √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर तो 5 हो जाएगा और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में हो गया 5 माइनस 2। तो ये आंसर कितना आ गया, 5 में से 3 को हम कट कर देंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो मेरा आंसर आ जाएगा √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाय 3, ये मेरा आंसर हो गया। अब चौथा क्वेश्चन है 1/√7 माइनस √2। तो यहाँ पे क्या है, 1/√7 माइनस √2, यहाँ पे a माइनस बी है, तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, a प्लस बी। हियर रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ √7 माइनस √2 इज √7 प्लस √2। तो √7 प्लस √2 से इंटू कर देंगे ऊपर नीचे, तो 1/√7 माइनस 2 क्रॉस √7 प्लस 2 डिवाइडेड बाय √7 प्लस 2। तो रेशनलाइजिंग बाय √7 प्लस 2, तो रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, √7 प्लस 2। तो ऊपर में 1 से इंटू करना है तो ये सेम रह जाएगा, और नीचे हो गया a माइनस बी इंटू a प्लस बी, तो a² माइनस b², √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो √7 प्लस 2 डिवाइडेड बाय √7 का स्क्वायर 7 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो 7 माइनस 4, तो ये कितना हो गया, √7 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 7 में से 4 माइनस कर देंगे तो 3 आ जाएगा। तो √7 प्लस 2 बाय 3 ये आंसर हो गया। नॉट, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, a प्लस बी एंड a माइनस बी आर द रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ ईच अदर। तो a प्लस बी और a माइनस बी जो है एक दूसरे का रेशनलाइजिंग फैक्टर है। तो आज इसी के साथ क्लास ख़त्म करते हैं, अब अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू बच्चों।